नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल तिलक स्टडी एग्जाम में। आज 13 नवंबर है, जब मैं YouTube पर पहली बार आप सभी के बीच में ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं YouTube पर। और मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि रोजाना शाम को 6 बजे मैथ के शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि मैथ को कितनी आसानी से लगाया जाए और मैथ के कैलकुलेशन करने के ट्रिक्स, सभी प्रकार के वीडियो शाम को 6 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग शाम को खेल कूद कर आराम से माइंड को फ्रेश करके जुड़ जाइए शाम को 6 बजे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है समझते हैं। एलसीएम होता क्या है, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब, एलसीएम को हम इंग्लिश में बोलते हैं, एल से क्या होता है लिस्ट, और सी से होता है कॉमन। एम से मल्टीपल। तो क्या हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका पूरा नाम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त। हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। और जो इसी से लघुत्तम वर्ड से क्या निकल के आता है, लसर। लघुत्तम से समापवर्तक से निकल कर क्या आता है, लसर। लघुत्तम से ल हो जाता है और समापवर्तक से स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लसर। यहाँ से क्या निकल के आता है, लसर, ठीक है। तो हम हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लघुत्तम समापवर्तक को लसर बोलते हैं। अच्छा, लघुत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं, एलसीएम कहते किसे हैं। इसमें करना क्या रहता है आपको वो समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। जैसे समझिए 2, 10 और 20 का आपको क्या है, एलसीएम निकालना है। 2, 10, 20 का एलसीएम निकालना है। तो आप इसको क्या करेंगे, इस तरह कैसे निकालेंगे, यानी कि समझिए क्या करना है, 2, 10, 20 का एलसीएम निकालना है। इसमें करना क्या आपको, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इससे भी विभाजित हो जाए और इससे भी और इससे भी, जो 2 से भी विभाजित हो जाए, 10 से भी और 20 से भी, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करने समझिए। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटे अंक से भाग देते हैं। सबसे छोटे अंक से, जैसे 1 से भाग यदि हम देंगे, सबसे छोटा अंक 1 हो जाएगा। 1 से यदि हम भाग देंगे तो संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। जैसे 1 से आप दिए 2, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 ही आएगा, 10 में 10 आ जाएगा, 20 है, तो संख्याएं रिपीट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इससे बड़ा लेते हैं। बड़ा इससे क्या होता है, 2। आप देखेंगे क्या 2 से कट रही है, तो हम काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 ढाई 20। अब देखना है इसमें से कोई भी 2 से कट रहा है, यानी कि सबसे छोटे अंक से कौन संख्या कट रही है उसको काट लेना। जो नहीं कट रहा है उसको उतारते रहना है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 2 से 10 कट रहा है तो काट लेंगे, 2 बढ़ जाएगा। जो नहीं कट रहा है उसको उतारना है, ठीक है। 5 नहीं कट रहा है, इसको क्या करना है, उतार लेना है। 10 कट रहा है तो उसको काट लेना, जो कट रहा है उसको काट लेना है, जो नहीं कट रहा है उसको उतार लेना है। तो 5 10। अब देखेंगे तो 2 से इसमें कोई नहीं कटेगा। 2 से ना 1 कटेगा, ना 5 कटेगा, ना 5 कटेगा, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे 2 से बड़ी अंक लेंगे। 2 से बड़ी अंक 3, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब 4 लेंगे, 4 से भी नहीं कटा। अब 5 लेंगे, 5 से देखेंगे कट रहा है, ये जो नहीं कट रहा है उसको उतार लेना, जो कट रहा है उसको काट लेना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखिए
जब नीचे वाला पूरा एक एक आ जाए तो जान जाइएगा कि आपका लसर सही रूप में जा रहा है, यानी कि सही लगा है। ठीक है, अब इसका क्या करना रहता है, अभी आपका पूरा लसर नहीं निकल रहा है। अब आपको क्या करना रहेगा, इसका और इसका तीनों को मल्टीप्लाई करना रहता है। 2 गुना 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो आपका लसर कितना निकल के आया 20। अब आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लसों को कैसे लगाएं। ठीक है, ट्रिक की मदद से कैसे लगाएं। ठीक है, परीक्षा में अपने समय को कैसे बचाएं। जैसे दिया है 2, 10 और 20। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ी वाली अंक को पकड़ लेना है। सबसे बड़ी वाली अंक कौन सी है, 20 है। 20 को आपको ऐसे लिख लेना है। अब देखना है जो उससे पहले वाली अंक या संख्या है, क्या इस संख्या को काट दे रही है। यदि काट दे रही है, यदि संख्या काट दे रही है तो वही बड़ी वाली अंक लसा हो जाएगा। देखिए 2 का भाग 10 में 20 में देंगे कितना हो जाएगा 10, यानी कि संख्या 20 कट जा रही है। ठीक है, फिर 10 का भाग 20 में देंगे तब भी कट जा रही है, 10 दूना 20 कट जा रहा है, यानी कि 20 इसका लसा हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इसका 20 लसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 आया है। ठीक है, इतना